नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर की एक सच्ची घटना की। ये बांके बिहारी जी के मंदिर की एक सच्ची घटना है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं न जा सकी और मायके चली गई। जब उसका पति उसको लेने मायके आया, अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया। वह लड़की वहीं बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था उसने, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से उनका स्मरण किया है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही हुआ। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकी। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो। तो आज से ठाकुर जी भी मेरे देवर हुए। और अब वो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, अगर आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मेरे देवर हुए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इसी भावनाओं में बहते हुए वो ठाकुर जी के प्रेम में खो गई। इतना सोच ही रही थी कि तभी 10 से 15 वर्ष का एक बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। यह सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वो बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा है। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन कोई बहुत बड़ा नहीं है, कभी भी किसी गली में वो लड़का मिल जाएगा। जिस दिन मिल गया उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा करेगा ही नहीं। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद वो पति पत्नी अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि देख बेटा, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए। कल जाकर बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ होती है। लड़का अपनी पत्नी से कहता है, तुम स्त्रियों के साथ जाकर आगे दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे तो गई पर घूंघट नहीं उठाई। उसे डर लगता था कि कोई बूढ़ा कोई बुजुर्ग देख लेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा कि अरे पगली, बिहारी जी तुम्हारे सामने हैं, घूंघट क्यों नहीं उठा रही। घूंघट खोलोगी तभी तो दर्शन करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम चिल्लाने लगी और कहने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ। उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। पति कहता है, कहाँ है वो, अभी उसे देखता हूँ। पत्नी ने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपने पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो देवी, वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, पर तुम्हारे भाव इतने सच्चे और निश्चल हैं कि बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दे दिया। दोस्तों, ये वृंदावन की सच्ची घटना है। यदि आपको पसंद आया हो तो हमें इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री बांके बिहारी जी की जय। श्री श्याम।